समाजवादी कुनबे में कलह की खबर ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष का पद देने और राजस्व, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े विभाग छीनने के बाद अखिलेश यादव आज मीडिया के सामने और कहा कि यह परिवार का नहीं, सरकार का झगड़ा है। बाहरी लोगों का दखल होगा तो पार्टी कैसे चलेगी। कुछ फैसले नेताजी के कहने से तो खुद कुछ फैसले मैंने लिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो बाहरी कौन है? अमर सिंह तो नहीं। और इस बीच शिवपाल ने दिल्ली आकर मुलायम सिंह से मुलाकात की। शिवपाल और मुलायम में 3.5 घंटे बातचीत हुई। क्या बात हुई उसका मजमून तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कुनबे में मची कलह जग जाहिर हो गई है। इसी पर आज का हमारा सवाल, क्या मुलायम की भी नहीं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश? और विपक्ष क्यों कह रहा है कि अखिलेश को चमकाने के लिए है ये सारा ड्रामा? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस खेल के जो दो मुख्य किरदार हैं वो क्या कह रहे हैं उनकी सुन लेते हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह वरिष्ठ नेता हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया बीएसपी की तरफ से कमान संभाल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, और असीम वकार समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता पक्ष की ओर से असीम वकार। असीम भाई, एक बात बताइए मुझे, कल का दिन बकरीद का दिन था, बिरयानी खाने का दिन, ये रायता कैसे फैल गया इतना? देखिए, जो लोग सत्ता में होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उनके कंधों पर प्रदेश की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बेहतर लोग होते हैं, जो छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, और उनके लिए सब दिन एक बराबर होते हैं। हाँ। तो इसमें आपके हिसाब से बिरयानी और रायता आप लगा सकते हैं। नहीं, रायता फैला ना, सुबह दीपक सिंघल मुख्य सचिव हटा दिए जाते हैं, उसके बाद शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, शाम होते होते उनके सारे बड़े मंत्रालय उनसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छीन लेते हैं। ये रायता नहीं फैला तो क्या हुआ? अच्छा, एक मेरी बात का सर जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस अधिकारी को रखना है और किसको हटाना है, और किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है और किसको हटाना है, और 2 महीने के भीतर, ये 2 महीने के भीतर मुख्य सचिव हटा दिया जाएगा आपके सर? 2 घंटे के भीतर 2 महीने की बात विवाद है ना। वो दीपक सिंघल जो शिवपाल यादव का करीबी माना जाता था सर, बात मुख्यमंत्री को 2 आंख नहीं सुहाता था, इसीलिए तो पत्ता कटा। प्रॉब्लम एक है। हाँ। आप लोगों की एक प्रॉब्लम है सर। हाँ। नहीं, आप लोगों की एक प्रॉब्लम है। आप लोग बहुत बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह से। हाँ। उसमें एक सब्जेक्ट और शामिल कर लीजिए। हाँ। सब्र और तहम्मुल का सब्जेक्ट। हाँ। कि जिसमें थोड़ा सा पेशेंस भी हो, कि सुनने की शक्ति भी हो। हाँ। ये बहुत बेहतर रहेगा आगे आने वाली नस्लों के लिए भविष्य में। अच्छा। आप लोग सुनते नहीं है। अच्छा। और प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि आप पहले से तय करके बैठे होते हैं कि हम ये कहेंगे तो ये जवाब आएगा। हाँ। पलट के जब जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, जवाब कोई दे ही नहीं रहे, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुलायम सिंह यादव जी का अधिकार है किसी को भी बनाने का, किसी को भी हटाने का, तो ये अधिकार क्या शिवपाल यादव को क्यों हटाया गया? या वो एक पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय क्यों? संदीप चौधरी जी, मैं यहाँ पर पद पे किसी को रखना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी हो तो बताइए और ना मर्जी हो तो बताइए। अच्छा, बता तो दो कि शिवपाल यादव से पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, सिंचाई विभाग, राजस्व मंत्रालय क्यों लिया गया? ये सवाल तो आप लोगों ने माननीय आदरणीय शिवपाल जी से भी किया था। आपको जवाब मिल गया है। क्या जवाब? और जब मेरे सीनियर्स, मेरे नेतागण कोई जवाब दे देते, आप अगर आपके पास जवाब नहीं है शिवपाल जी का, तो मैं समझता हूं आप अपने पत्रकारों को टाइट कीजिए। अच्छा। और उनसे कहिए कैसी ड्यूटी कर रहे हो। अच्छा। कि उनके पास शिवपाल जी का जवाब नहीं है। अच्छा। आपको जवाब मुझसे लेना पड़ रहा है। अच्छा, जवाब इसलिए लेना पड़ रहा है हमारा सर, जवाब इसलिए लेना पड़ रहा है, 2 दिन पहले गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह आपने हटाए। ये दोनों भी शिवपाल के नजदीकी थे। इनके बारे में तो आपकी सरकार ने बता दिया, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, हमें क्लीन गवर्नेंस देनी है, इसलिए हटाया। अब ये बता दीजिए ना, शिवपाल यादव को क्यों हटाया? देखिए, फिर मैंने आपसे कह दिया कि शिवपाल यादव जी से, जनाब शिवपाल जी से आपके पत्रकारों ने सवाल किया है
और उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया है। दूसरी बात आपने भी मुख्यमंत्री जी के बारे में कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी 2012 में जनता के बीच में जनता की आवाज बनकर गए थे। जनता ने उनकी आवाज से अपनी आवाज मिला के उनको मुख्यमंत्री पद की सीट सौंपी और वो हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को विकास के रथ पे सवार करके इतनी तरक्की की तरफ लेके गए हैं। हाँ। और उत्तर प्रदेश की तमन्नाएं, मोहब्बत, साइकिल को पंक्चर कर रहे थे, सब उनके साथ कि उनसे मंत्रालय छीना गया। अरे साहब, बड़ी जानकारी, आप रा के एजेंट हो जाइए। अगर आप रा में भर्ती, मैं मोदी जी से बात करूंगा, अगर कभी मुलाकात हुई कि संदीप चौधरी जी को न्यूज 24 से निकालकर रा का एकदम प्रमुख बना दे, तो आपके पास तो बड़ी जानकारियां हैं साहब। अनिल बलूनी, एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ कर दिया आपने, अभी तक एक सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा रायता फैल रहा है अनिल आज बलूनी? तो सारे हमले आप पे ही हैं। ऐसा संदीप जी, आज तो लग रहा है कि सारा जितना चल रहा है सब आप ही करा रहे हैं। हाँ। और मुझे लग रहा है संदीप जी सबके पीछे आप ही हैं। हाँ। जिस तरह से वकार भाई की बातचीत लग रही है, हाँ। उससे लगता है कि सब कुछ के पीछे आप ही हैं। देखिए, अभी आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि आने वाली नस्लों को बताया जाए कि कैसे पेशेंस से सुना जाए, आपको समझा रहे थे। हाँ। हम एक सुझाव हमारा भी वकार भाई को है हाँ। कि आप अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी बदल दीजिए। ये कहीं का समाजवाद नहीं हो सकता। जो चल रहा है ये समाजवाद नहीं है। आने वाली नस्लें भी कहेंगी कि ये समाजवाद नहीं है, तो परिवारवाद पार्टी रही होगी, समाजवाद गलती से लिख दिया होगा। तो इसलिए हमारा भी आपको सुझाव है, अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकती। देखिए, असल में खेल संदीप भाई हो क्या रहा है। एक सुझाव मेरे पास भी आपके लिए है, बाद में बताऊंगा इसकी आपको। पटकथा लिखी गई है। कोई बात नहीं, हाँ बाद में बताइएगा, आराम से बताइएगा। अब आपके समय है बहुत कथाएं बताने के लिए बाद में। देखिए क्या है संदीप जी, ये सारा मंचन है, इसकी पटकथा लिखी गई है। अखिलेश यादव पूरी तरह से विफल हो गए। ये इनका फैमिली ड्रामा है, ये सब लिखा गया है पीछे से। आज ये गायत्री प्रजापति को हटा देते हैं। 2 साल पहले लोकायुक्त कहते हैं गायत्री प्रजापति पे FIR कीजिए, इनको बर्खास्त कीजिए। तब अखिलेश यादव को याद नहीं आता कि ये भ्रष्ट है। जो आदमी 2004 में BPL श्रेणी में था, वो आज 5,000 करोड़ का आदमी हो गया है। अरे नाटक करने के लिए 4.5 साल खून चूसने के बाद आप लोगों को बर्खास्त करके आई वॉश करना चाहते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अरे सारी तिजोरी, मैं ये भी मानता हूं कि कुछ इनके अंदर विवाद है पैसे को लेन देन को लेकर, लेकिन ये सारी कहानी लिखी गई है अखिलेश यादव को चमकाने के लिए। इसके पीछे पूरा खेल है। आज आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। असली खेल अच्छा, ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है क्या? अखिलेश बाबू जो अनिल बलूनी आरोप लगा रहे हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है क्या? एक तरफ अखिलेश की छवि चमका दी जाए, चुनाव का माहौल है, लेकिन शिवपाल की तो चलेगी ही चलेगी, ये सच्चाई है। ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन हो रहा है। देखिए, दोनों लोग काफी करीबी हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बड़े बड़े कुछ नेता हैं, तो बेहतर जानते होंगे। अभी जब बात शुरू हुई थी, बात यहाँ शुरू हुई थी कि परिवार और पार्टी, अगर परिवार और पार्टी की बात है तो हमें कुछ नहीं कहना है। नहीं, अखिलेश यादव खुद मुख्यमंत्री, मेरी बात पार्टी वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, सरकार का झगड़ा, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा ये सरकार का झगड़ा है, हाँ, तो इसके जब मायने क्या सरकार का होते हैं? झगड़ा है, हाँ। तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के राजनीतिक दलों का यह अधिकार बनता है कि इसको जाने, और प्रदेश के मुखिया का मुख्यमंत्री का ये दायित्व बनता है कि इस बात को वो बतावें, क्योंकि सरकार आपको दी गई है चलाने के लिए। आप उस क्या समस्या है वो आपको बताना पड़ेगा। मिनिस्टरों को आपने बर्खास्त किया, बर्खास्त मिनिस्टर को आसानी से आपने मुख्य सचिव को बर्खास्त किया, हटाया, उसको हटाया, ट्रांसफर मतलब किया। बर्खास्त सही शब्द नहीं तो है। मिनिस्टर आप ड्रॉप कर सकते थे, कुछ कर सकते थे। नहीं, 2 महीने बाद हटा दिया मुख्य सचिव को। हाँ, देखिए वो तो कभी और ये भी बात जग जाहिर है, वो 2 दिन, शिवपाल 1 के दिन, 4 नजदीकी दिन, थे। हाँ, वो देखिए 2 दिन 4 दिन किसी समय हटाने का वो उनका विशेषाधिकार, हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम ये कह रहे हैं कि जो बर्खास्तगी हुई है उसके रीजन, बर्खास्तगी सबसे बड़ा दंड होता है। आप ड्रॉप कर सकते थे, रिसफल कर सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, लेकिन कुछ गंभीर चीजें हुई होंगी जिस कारण से आपने बर्खास्त किया, तो वो बताने का आपको पड़ेगा। मैं एक बार चुनावी असीम वकार से एक और बार तीसरी बात मैं पहले इस बात का, ये सरकार का झगड़ा समझा दीजिए असीम भाई, ये तो समझा देंगे। मुख्यमंत्री जब कहते हैं ये सरकार का झगड़ा है, झगड़े का मतलब क्या झगड़ा है? असीम भाई, हेलो जी, आपसे सवाल मुझसे पूछा है आपसे जी।
क्या एक बार दोहरा दीजिए सवाल को। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये परिवार का झगड़ा नहीं है, ये सरकार का झगड़ा है। तो ये सरकार का क्या झगड़ा है, ये तो समझा दीजिए। तो आप लोग परिवार का झगड़ा बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? नहीं, सरकार का झगड़ा समझाइए ना। हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, सरकार में क्या झगड़ा है बताइए तो। अरे सर, बाकी लोग, अरे हजरत एक अनिल बलूनी जी ने राय दी थी, एडवाइस दी थी मुझे नाम बदलने की। मैं एक राय दे दूं, आपने तो अनिल बलूनी जी अकेले राय दी थी मुझे। मैं आपको मेजोरिटी के लोगों की राय बता रहा हूं कि आप अपनी पार्टी का नाम भारत जलाओ पार्टी रख लीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। लोग बहुत सरकार आपके खिलाफ है। सवालों का जवाब दो भाई। सरकार का झगड़ा क्या है? असीम भाई आज सवाल हमें देने को पता है, आज जवाब नहीं देंगे। सरकार का क्या झगड़ा है? मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? कोई सरकार में क्या झगड़ा चल रहा देखिए है? बात, देखिए मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने जितनी बात कही है, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग को मालूम पड़ी है। हम लोग बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री अरे जी, असीम माननीय भाई नेता आप तो जी ऐसे ना थे, जो भी बात कहेंगे आप तो हम सीना आपके तान के माध्यम से सवालों के जान रहे जवाब हैं। देने वाले थे। और माननीय नेता सबकी जी की बात बोलती ही बंद मानी है, जाएगी। माननीय, क्योंकि यादव परिवार का झगड़ा है। झगड़ा बड़े बड़े वालों में है, कहीं आप उसमें ना निपट जाए तो आप बोलने को तैयार नहीं है। आज ऐसा तो कभी नहीं करते थे आप। नहीं, आप संदीप भाई कुछ भी कह लीजिए, मुझे उत्तर प्रदेश की गुस्सा जनता बहुत तो कम आता पूछेगी, है और लेकिन सब्र बकार भाई, मुझे आप सीख कितना रखा है। मत मेरे बोलिए। स्कूल में सब्र सिखाया गया था, तो यही मैं आप लोगों से कह रहा था। कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। हम समाजवादी हमें सब्र करना होगा, पर मुझे अभी भी 4.5 साल हो गए हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार का झगड़ा क्या है। ये सरकार का झगड़ा है या ये अखिलेश को चमकाने की कोशिश है? ये एक सोची समझी अखिलेश को चमकाने की रणनीति है कि भाई देखो अखिलेश कितना बढ़िया लड़का है, ईमानदार है अभी और बदलाव चाहता है। ये संदेश देने की कोशिश है क्या? इस वो तो ईमानदार हैं, वो तो बढ़िया हैं, वो तो तरक्की याफ्ता इंसान हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश का हर विपक्षी ये कहता है। आप नीचे उतरकर जमीन पर खड़े होकर किसी चाय की दुकान में पूछ लीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में वो भी यही कहेगा कि उनके जैसा आदमी दूसरा नहीं है। सुधींद्र भदौरिया, सच्चाई ये है। सुधींद्र मुख्यमंत्री जी के जैसा चेहरा उत्तर प्रदेश में किसी के पास नहीं है, जैसा चेहरा समाजवादी पार्टी के पास है। और 2017 में भी इंशाल्लाह वही मुख्यमंत्री होंगे। सुधींद्र भदौरिया, देखिए, अब मैं इनका क्या असली चेहरा है वो भी उसको सही परिप्रेक्ष्य में मैं रख दूं। इसमें कई बातें हैं। ये जो 40-42 लोग पूरे उत्तर प्रदेश की 20-22 करोड़ की जनता की मेहनत पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अब इसमें लूट हुई है, उस लूट को लेके फूट हो रही है, और फूट को लेके अब ये टूट भी होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी। चुनाव में जब इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी तब होगी, पर होगी ये जरूर। उसका कारण है क्योंकि इनके नेता मुलायम सिंह खुद इटावा की सड़कों पे नारा लगाया करते थे, परिवारवाद हो बर्बाद, परिवारवाद हो बर्बाद। वो नेहरू परिवार और इंदिरा गांधी के परिवार पर इशारा करते हुए नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लेते थे। पर इन्होंने ये तय किया कि अब हम आए हैं तो हम सारे कीर्तिमान तोड़ देंगे। न पहले इतना बड़ा कोई राजा महाराजा रहा होगा परिवारवाद का, न कोई जमींदार रहा होगा जो मुलायम सिंह का परिवार होगा। पर अब हो गई है लूट, और लूट को लेकर हो रही है फूट, और उसको लेकर होगी अब ये टूट। मैं ये कह दूं, उत्तर प्रदेश के लोग, इनके अंदर झगड़ा होता कोई सिद्धांत को लेकर होता कि मुजफ्फरनगर में 1 लाख लोग बेघर हो गए दंगे से, दादरी के अंदर अखलाक की हत्या हो गई, इस तरह के सवालों पर ये तो झगड़े नहीं, झगड़े तो पहले से चल रहे थे ना सुधींद्र भदौरिया। इसके बाद जी कौमी एकता मंच का विलय हो ना हो, बलराम यादव तक को अखिलेश ने बाहर का रास्ता दिखाया। अखिलेश और शिवपाल में तनातनी तो थी ना, ये सब नूरा कुश्ती का हिस्सा, ये नूरा कुश्ती है। तनातनी की तो खबरें आ रही थी। अखिलेश बाबू आपको जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए, का हिस्सा है। मैं अपनी बात को, अखिलेश यादव स्वयं मिले, अखिलेश यादव तो स्वयं मिले उनसे, वो मुख्तार अंसारी से स्वयं मिले हैं अखिलेश यादव। वो क्या बोलेंगे? और देखिए उनका जो है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा इस्तेमाल किया। और मैं कितने लोगों के, आप तो सब नाम जानते हैं, एक पत्रकार को शाहजहांपुर के मंत्री ने जला के मार दिया, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये लोग इटावा में अखिलेश यादव के खिलाफ शिवपाल के लोग नारा लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि
हमको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, हम भी मच्छर की तरह मसल देंगे, होने तो दीजिए। ठीक है, अखिलेश बाबू कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए शिवपाल और अखिलेश के ये लोग जो आपस में टकराने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की जो साइकिल थी पिछले बहुत दिनों से पंचर थी, अब वो टूट गई है बुरी तरह। जोड़ जाड़ के भले खड़ी कर लें, लेकिन न वो मंजिल तक पहुंचने वाली है, न वो रास्ता तय करने वाली है। दूसरी बात, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो आज लूट टूट अब फूट सब आज उस कगार पे पहुंच चुकी है। और जो तीसरी जो माननीय, दोनों चीजें नहीं हो सकती, फूट भी है। मैं मेरा सेंटेंस तो दूसरी जो बीजेपी है, कांग्रेस ही चलेगी। बीजेपी जो है वो जो अच्छे, पहले तो एक जुमला बताया 15 लाख, अब अच्छे दिनों को बताया कि गले में हड्डी बन गई है। तो ये सही में देश के लिए गले के हड्डी बन चुके हैं। इन तीनों लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश से। ये लाख जतन कर लें गले की हड्डी निकालने की, अपनी साइकिल ठीक करने की और अपने लूट फूट टूट को ठीक करने की, ये असेंबली के चुनाव में यूपी में सिर्फ और सिर्फ 27 साल यूपी बेहाल। चर्चा होती रहेगी। आखिरी सवाल अनिल बलूनी, कांग्रेस की बारी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बात ये आ रही है कि टूट के फूट के कगार पर भी है समाजवादी पार्टी, पैसे का भी झगड़ा है, साथ में ये भी कहा जा रहा है नहीं नहीं ये तो अखिलेश को चमकाने की कोशिश। दरअसल क्या है वजह? एक चीज को आप इंगित करेंगे, 20 सेकंड है, मुझे क्लोज करना होगा सर। 2.5 साल बाद इनको गले में हड्डी समझ में ये कहेंगे जो भी हो, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जो भी कीजिए। लेकिन देखिए लोकतंत्र की मर्यादा होती है कि अंतिम वर्ष पे अपनी सरकार की अपना जो काम काज है उसको बताइए। लेकिन आज देखिए ये किस तरह से मोदी जी बता रहे हैं, लड़ाई में अपने आपसी इस चीज में उलझाना चाहते हैं। जैसे गडकरी जी ने कल बताया ना, जनता को आज बताना पड़ेगा अमित शाह जी अखिलेश यादव को। अरे आप क्यों, आपकी पार्टी तो सिंगल डिजिट में जा रही है, आप क्यों परेशान है? आपको सिंगल डिजिट पार्टियां मत अपनी फिक्र करो। ये बताओ अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? यादव को बताना पड़ेगा अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले आप ये बताओ। 4.5 साल अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? गले की हड्डी है, सोनिया गांधी के नहीं आएंगे। नहीं मानते हो? सोनिया गांधी राहुल गांधी के नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, चलो भैया नहीं आएंगे सोनिया गांधी राहुल गांधी के। कहो ना, सोनिया गांधी के नहीं आएंगे अच्छे दिन। गडकरी जी इस देश की जनता का नाम ले रहे हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी और अखिलेश। इस देश के अच्छे दिन की हम चर्चा करते हैं, हमें इस देश का अच्छे दिन चाहिए, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। आप भी इस देश के अच्छे दिन इस देश की बात करो, पाएंगे आप अच्छे दिन इस देश की बात करो। चर्चा तो गर्म होगी, नहीं करते हम देश की बात करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, सुधींद्र भदौरिया, माफी चाहूंगा सुधींद्र जी, आपको मैं थोड़ा कम वक्त दे पाया, लेकिन अभी ये बहुत होने वाली है चर्चा। अब तो रोज यूपी की ही बात होगी। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।